नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 20 अक्टूबर को आई जांच रिपोर्ट में 15 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने इसकी पुष्टि की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 15 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एंटीजन किट के 12, RT-PCR के 1 और ट्रूनेट मशीन के 2 केस हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 5,185 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 319 सक्रिय मरीज हैं। 4,786 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 80 मरीजों की मौत हो चुकी है। आजमगढ़ जिले के दिलीपपुर गांव में गन्ने के खेत में मिला युवक का शव। एसपी ने कहा जल्द होगा हत्या का खुलासा। बता दें कि पवई थाना क्षेत्र के दिलीपपुर गांव निवासी प्रदीप कुमार नदी पार कराने का काम करता था। उसका शव गांव स्थित गन्ने के खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जाँच में जुट गई। इस मामले में एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि जांच में प्रथम दृष्टया शव को कहीं और से लाकर खेत में फेंका जाना प्रतीत होता है। केस दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही इस हत्या का खुलासा किया जाएगा। पवई थाना क्षेत्र के दिलीपपुर गांव में एक नवयुवक का शव गन्ने के खेत में मिला था। इसकी पहचान प्रदीप कुमार के नाम से हुई है, जो कि वहीं गांव का रहने वाला है। इसके बारे में खोजबीन करने पर यह पता चला कि यह नदी पार कराने का काम किया करता था और वही इसकी आजीविका का साधन था। कल ये शाम को 6 बजे अपने घर आया और जो पैसे दिन के थे वो अपनी माँ को इसने दिए और फिर उसके बाद नई शर्ट पहन के फ़ोन पर बात करता हुआ चला गया। सुबह गन्ने के खेत में इसका शव मिला। प्रथम दृष्टया ये शव जो है कहीं बाहर से लाकर डाला हुआ प्रतीत होता है। इस संबंध में पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा पंजीकृत किया गया है और बहुत जल्दी इसको वर्कआउट किया जाएगा। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने शहर कोतवाली में बने महिला हेल्प डेस्क का किया औचक निरीक्षण। हेल्प डेस्क को और प्रभावी बनाने के लिए दिए निर्देश। बता दें कि इन दिनों मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा और कानून की जानकारी देने के लिए जिले भर में कार्यक्रम का आयोजन कर जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में जनपद के प्रत्येक थानों में महिला हेल्प डेस्क को और प्रभावी बनाने की कवायद में जिले के एसपी सुधीर कुमार सिंह लगे हुए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने शहर कोतवाली का औचक निरीक्षण किया और मिशन शक्ति अभियान के तहत और अधिक प्रचार प्रसार के लिए खाका तैयार किया। इस दौरान उन्होंने शहर कोतवाली में महिलाओं के लिए बने हेल्प डेस्क का जायजा लेने के साथ ही जागरूकता के लिए और पोस्टर बैनर लगाने के निर्देश अपने मातहतों को दिया। आजमगढ़ जिले में पत्रकारों का 10 लाख का बीमा व मासिक मानदेय की मांग को लेकर जन किसान कल्याण समिति ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे जन किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष कृपाशंकर पाठक ने बताया कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी किसान के बेटे अपनी जान जोखिम में डालकर समाज की सच्चाई को उजागर करने का काम करते हैं, जो कभी लाठीचार्ज तो कभी गोलीचार्ज के निर्दोष शिकार हो जाते हैं। उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपते हुए मांग किया कि सभी पत्रकारों, छायाकारों का सरकार 10 लाख रुपए का बीमा कराए, साथ ही उन्हें 15,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाए। महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री, महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री को अपने किसान के बेटे जो जहां एक तरफ हमारे देश की रक्षा करने के लिए वहां पर सीमा पर डटे हुए हैं, वहीं हमारे ही बेटे, किसान के बेटे जो पत्रकारिता के क्षेत्र में पूरे देश की सेवा करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, विभिन्न प्रकार के पहलुओं पर, आयामों में हर जगह देश की आज़ादी से उसके पहले से लगाए आज तक जो है हर आयाम में हर कष्ट मुसीबत झेल करके अपने परिवार को भूखों रह करके भी पत्रकार जो है हमारा राष्ट्र की सेवा कर रहा है। जो संपादक हैं, पत्रकार, फोटोग्राफर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा प्रिंट मीडिया जो लोग हैं, सबको जो है 10 लाख रुपए का निःशुल्क बीमा किया जाए तथा अंगहीन होने की दशा में उन्हें आनुपातिक आधार पर उन्हें सहयोग दिया जाए और उनको निडर होकर काम करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था दी जाए तथा किसानों के इन बेटों को जो पत्रकारिता के जगत में लगे हैं, इनका रजिस्ट्रेशन करा करके इन्हें 15,000 रुपये का मासिक मानदेय
कम से कम दिया जाए और जो इसके अधिकारी हों उसका अलग से आकलन कर दिया जाए। आजमगढ़ जिले में पठन पाठन के लिए स्कूलों में पालीवार अध्यापकों को बुलाए जाने को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि जिले में कोविड-19 का गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी बोर्डों के 9 से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन जिले के बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहां के प्रधानाचार्य शिक्षकों को सुबह बुला लेते हैं और शाम को छोड़ते हैं। इससे स्कूलों में भीड़ बढ़ जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने डीएम को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि कक्षा 9 और 10 की प्रथम पाली में आए शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाए। इसके बाद द्वितीय पाली में 11 और 12वीं की कक्षाओं की पढ़ाई के लिए लगे शिक्षकों को बुलाया जाए ताकि कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन किया जा सके। जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि कोविड-19 के चलते बहुत दिनों तक विद्यालय बंद थे, लेकिन शासन के आदेश के क्रम में विद्यालय खुल चुके हैं। वहाँ पठन पाठन का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। सुबह की पाली में 9 और 10 के बच्चों को बुलाया जाना है। शाम के पाली दोपहर की पाली में 11 और 12 के बच्चों को बुलाया जाना है। लेकिन जिले के कुछ विद्यालय के प्रधानाचार्य जी लोग सभी अध्यापकों को सुबह ही बुला लेते हैं, शाम को छोड़ते हैं, जिससे विद्यालयों में काफ़ी भीड़ बढ़ जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तभी हो पाएगा जब भीड़ कम रहेगी। हमारी मांग है, हम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि सुबह की पाली में जिन अध्यापकों की घंटी है उनको सुबह की पाली में बुलाया जाए, पढ़ा करके दोपहर में चले जाएं, और दोपहर की पाली में 11-12 के बच्चों को पढ़ाने के लिए जिन अध्यापकों को घंटी है उनको दोपहर की पाली में बुलाया जाए, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन होगा और कोरोना संक्रमण का खतरा भी बहुत कम बना रहेगा। आजमगढ़ जिले के रानीसराय थाने की पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने व जान माल की धमकी देने के मामले में एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें कि बीते 17 अक्टूबर को युवती ने रानीसराय थाने में केस दर्ज कराया था कि क्षेत्र का रहने वाला युवक शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। जब उसने शादी करने का दबाव बनाया तो उसके घर वाले शादी करने को राजी हो गए, लेकिन नवरात्र के पहले दिन जब शादी का दिन तय हो गया तो आरोपी युवक के घर वाले दहेज में 10 लाख रुपए, कार व अन्य सामान की मांग करने लगे। इतना ही नहीं, युवती को जान माल की धमकी देते हुए आरोपी युवक शादी के दिन फरार हो गया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी युवक को बिलैसा चौराहे से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वह कहीं भागने की फिराक में था। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 12 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत जनपद के राजस्व ग्राम शेखपुर बछौली तहसील लालगंज, राजस्व ग्राम चकिया भगवानपुर तहसील लालगंज, राजस्व ग्राम कपसेटा तहसील लालगंज, राजस्व ग्राम सोनापुर तहसील सदर, हाइडिल कॉलोनी का क्षेत्र मोहल्ला सिधारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़, मोहल्ला अराजी बाग नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजस्व ग्राम किशनपुर तहसील सदर, मोहल्ला सरफुद्दीनपुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, मोहल्ला हरबंसपुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजस्व ग्राम बेगपुर खालसा तहसील निजामाबाद, राजस्व ग्राम सोफीपुर तहसील निजामाबाद, राजस्व ग्राम फिरोजपुर तहसील निजामाबाद का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ जिले के आजमपुर गांव की महिला ने पट्टीदारों पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए डीएम को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची कंदरापुर थाना क्षेत्र के आजमपुर गांव निवासी प्रियंका देवी ने बताया कि उसके पति की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसी का फ़ायदा उठाकर उसके पट्टीदार उसके हिस्से की ज़मीन को हड़प कर कब्जा कर लिए हैं। विरोध करने पर मारपीट पर आमादा हो जाते हैं, जिसके कारण वह अपने बच्चों के साथ मायके में रहकर गुजर बसर कर रही है। पीड़ित महिला ने जिलाधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि उसके हिस्से की ज़मीन को उसे वापस दिलाया जाए ताकि वह अपने परिवार के साथ रह सके। मेरे घर का पर्दारी मामला है, जो मेरे बुजुर्ग लोग मेरा हक हिस्सा ज़बरदस्ती जोत बो रहे हैं, जो मेरे हक हिस्से में डिग्री हो गई है। मुझे ज़बरदस्ती घर से मार पीट कर निकाल दिए, मेरा हक हिस्सा लोग नहीं दे रहे हैं। मैं 3 साल से अपने बच्चों को लेकर मैके में अपना जीवन कर रही हूँ। मेरे पति मस्तिष्क दिमाग से सही नहीं है, लेकिन की दवा मैं बहुत कर रही हूँ। मजदूर आजमगढ़ जिले के उसरगांवा गांव में राशन वितरण में अनियमितता मिलने पर डीएम ने कोटे की दुकान को निलंबित कर दिया। बता दें कि जांच में ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगाकर राशन न देने और अधिक दाम लेने के आरोप की पुष्टि होने पर कार्रवाई की गई। डीएम ने बताया कि विकासखंड मार्टिनगंज की ग्राम पंचायत उसरगांवा के लोगों ने कुछ दिन पूर्व शिकायत की थी कि कोटेदार रविंद्रनाथ सिंह राशन वितरण में हीला हवाली करते हैं, राशन के नाम पर अधिक दाम लेते हैं।
उपभोक्ताओं से मशीन पर अंगूठा लगाकर राशन नहीं दिया जाता। विरोध करने पर उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। इससे आज ही जाकर कार्डधारकों ने राशन लेना ही बंद कर दिया था, जिसकी जांच के निर्देश दिए गए थे। जिला पूर्ति अधिकारी ने इसकी जांच क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी व पूर्ति निरीक्षक मेहनगर को सौंपी, तो टीम मौके पर जाकर संयुक्त रूप से जांच की। कार्डधारकों से बयान में अनियमितता की पुष्टि हुई, जिसकी रिपोर्ट मिलने पर दुकान को निलंबित कर दिया गया है। आजमगढ़ जिले में शासन के निर्देश पर अंत्योदय योजना के कार्डधारकों को 21 अक्टूबर से सस्ते रेट पर 3 महीने का एक साथ मिलेगा चीनी। डीएम ने दी जानकारी। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 1,05,417 कार्डधारक हैं। कोटेदारों को अंत्योदय कार्डधारकों को अक्टूबर से दिसंबर तक 18 रुपये की दर प्रति दर कार्ड के हिसाब से चीनी का वितरण करना है। आगामी त्योहारों को देखते हुए शासन के निर्देश पर कोटेदारों को अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर माह का जिले में 317.349 टन चीनी आवंटित हुआ है। अंत्योदय कार्डधारकों को दूसरे चक्र में यानी 21 अक्टूबर से मुफ्त राशन के साथ सस्ते दर पर प्रति यूनिट 18 रुपये की दर से चीनी का वितरण करना है। चीनी वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा नहीं मिलेगी। उपभोक्ताओं को मूल दुकानों से ही चीनी मिलेगी। चीनी वितरण में पारदर्शिता हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा टीम गठित की गई है। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। लालगंज विकासखंड परिसर में सब मिशन आत्मा किसान गोष्ठी का आयोजन हुआ संपन्न। लालगंज विकासखंड परिसर सभागार में सब मिशन आत्मा किसान गोष्ठी का आयोजन विकासखंड के प्रगतिशील कृषक अशोक कुमार राय की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। गोष्ठी में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर अखिलेश यादव ने रबी की फसलों में प्रमुख रूप से तिलहन की फसल सरसों की बुआई 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक करने की सलाह दी तथा सल्फर का प्रयोग करने की भी उन्होंने सलाह दी। इस अवसर पर उन्होंने दलहनी फसलों में बीज उपचार के लिए भी बताया। गेहूं की फसलों में अधिक उत्पादन हेतु लाइन से बुआई के बारे में बताया गया। इस अवसर पर सिंचाई प्रबंधन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के सलाहकार डॉक्टर राम केवल, सहायक विकास अधिकारी मिठाई लाल पाल, प्राविधिक सहायक राहुल सिंह, कृषि बीज गोदाम प्रभारी मनोज यादव, अजय सिंह, प्रगतिशील कृषक करुणाकर मौर्य, जगदीश सिंह, बरसाती यादव सहित आदि किसान उपस्थित रहे। देवगांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी की बैटरी के साथ 2 चोरों को पलहना से किया गिरफ्तार। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के भोजपुर निवासी संजय कुमार पुत्र शिवचरण ने थाने में एक प्रार्थना पत्र दिया था कि उनकी सोलर लाइट की बैटरी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चुरा ली गई। तहरीर के संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना उप निरीक्षक विसर्जन सिंह को दिया गया। देवगांव कोतवाल संजय कुमार सिंह और उप निरीक्षक विसर्जन सिंह चौकी पलहना में हमरा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पलहना मंदिर गेट पर मौजूद थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 2 व्यक्ति ब्लॉक गेट के बगल में एक बैटरी लेकर किसी साधन का इंतजार कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस तत्काल बताए गए स्थान पर पहुंची तो 2 व्यक्ति बैटरी को एक टेम्पो में लाद रहे थे। शक होने पर रोका तो पुलिस को देखकर भागने लगे। हमराही पुलिसकर्मी की मदद से दोनों अभियुक्तों को समय करीब 10:40 पर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अभियुक्तों ने अपना नाम सुजीत कुमार पुत्र कन्हैया लाल निवासी भोजपुर थाना देवगांव और दूसरे ने पवन कुमार पुत्र श्याम कुमार निवासी भोजपुर थाना देवगांव बताया। पुलिस के अनुसार उन्होंने रात में संजय कुमार के दरवाजे पर लगी सोलर लाइट से चोरी करने की बात स्वीकार की, जिसे आज बेचने के लिए लालगंज ले जा रहे थे। पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर अभियुक्त गण को माननीय न्यायालय भेज दिया गया। देवगांव कोतवाली पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को बैरीडीह मोड़ से किया गिरफ्तार। कटघर लालगंज निवासी एक महिला ने आरोप लगाया था कि अभियुक्त विशाल छेड़खानी करता है और विरोध करने पर लड़की के घर जाकर शादी न करने की धमकी देता है। इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना उप निरीक्षक अनिल सिंह को दी गई। इस मामले में पुलिस अधीक्षक श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया गया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि
अभियुक्त विशाल बैरीडीह मोड़ पर कहीं भागने की फिराक में है। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस ने अभियुक्त विशाल पुत्र जयप्रकाश को समय करीब 12:20 पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेज दिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम में देवगांव कोतवाल संजय कुमार सिंह के साथ उप निरीक्षक अनिल सिंह चौकी प्रभारी लालगंज उपस्थित रहे। मिशन शक्ति नारी सुरक्षा नारी सम्मान अभियान के तहत तरमा पीएचसी पर 60 किशोरियों की हुई निःशुल्क जांच। तरमा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज मिशन शक्ति नारी सुरक्षा नारी सम्मान अभियान के तहत 60 किशोरियों की निःशुल्क जांच की गई। इस अवसर पर भारी संख्या में महिलाएं तथा किशोरियां उपस्थित रहीं। कैंप में हीमोग्लोबिन तथा किशोरियों की अन्य समस्याओं की जाँच की गई। इसमें 60 किशोरियों की जाँच की गई। इस विषय में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर देवेंद्र ने बताया कि प्रदेश भर में अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत निःशुल्क जांच कार्यक्रम का आयोजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तरमा पर किया गया। इसमें सभी की निःशुल्क जांच की गई तथा आवश्यक परामर्श दिया गया। इस अवसर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर देवेंद्र सिंह, डॉक्टर विजय, डॉक्टर शिव कुमार, ANM रंजना, संजू विश्वकर्मा, नीलम, आशा संगिनी, अन्नू सिंह के साथ अमजद अली, जितेंद्र आदि मौजूद रहे। पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष ने सरुपहा में आदित्य विक्रम सिंह स्मृति हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर व फार्मेसी कॉलेज का किया उद्घाटन। लालगंज विकासखंड क्षेत्र के सरुपहा गांव में आदित्य विक्रम सिंह स्मृति हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर व फार्मेसी कॉलेज का उद्घाटन पूर्वांचल विकास बोर्ड उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह और आजमगढ़ भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने फीता काट कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने कहा कि जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में इस संस्थान की स्थापना की गई है वो एक अति उपयोगी पहल है। यहाँ से शिक्षित नर्स स्टाफ तथा तरह तरह के लोग अन्य क्षेत्रों में जाकर सामाजिक कार्य करेंगे। इनके स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा प्रदान करने से सरुपहा लालगंज से लेकर पूरे जिले का नाम रोशन होगा। इस अवसर पर रामाधीन सिंह, संजय सिंह, जंग बहादुर सिंह, अनिल कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह डब्बू, जिला मंत्री भाजपा लालगंज समर बहादुर सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेमनाथ सिंह, इंद्राज चौहान, प्रमोद सरोज, JP सिंह, रणधीर सिंह, सीता चौहान, भाजपा जिला मंत्री दीनदयाल बर्नवाल, राजेश कुमार सिंह, अतुल कुमार सिंह, पूर्व विधायक बेचई सरोज, अखिलेश मिश्र उर्फ गुड्डू, बृजभान सिंह, सूर्यमणि सिंह, चंदू सरोज, पंकज सिंह सहित इलाके के तमाम सम्मानित लोग उपस्थित रहे। आधार कार्ड बनाने के नाम पर अधिक पैसा लेने की शिकायत पर SDM के तेवर हुए सख्त। लालगंज में की छापामारी, मचा हड़कंप। लालगंज तहसील दिवस में ये शिकायत मिली कि आधार कार्ड बनाने के नाम पर स्कूली बच्चों और आम लोगों से 400 से लेकर 500 रुपए लिए जा रहे हैं, जो मानक के विपरीत हैं। शिकायत प्राप्त होने पर SDM लालगंज पंकज कुमार श्रीवास्तव तथा CO लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी ने पर्याप्त पुलिस बल के साथ पोस्ट ऑफिस लालगंज, यूनियन बैंक लालगंज और विपिन जनसेवा केंद्र लालगंज पर छापेमारी की और वहां उपस्थित लोगों से जानकारी प्राप्त की। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऑपरेटर अरविंद कुमार पुत्र इंद्रजीत और नीरज विश्वकर्मा द्वारा 200 से लेकर 300 रुपए आधार कार्ड के नाम पर निर्धारित शुल्क से अधिक लिए जा रहे थे। वहां उपस्थित स्कूल की छात्र और छात्राओं ने बताया कि आधार कार्ड के नाम पर हम लोगों से ज्यादा पैसे लिए गए हैं। ऑपरेटर ने ज्यादा पैसा लेने की बात स्वीकार की। इसके बाद अवनी की अंतिमा प्रजापति, ब्यौरा की खुशबू शर्मा, पूजा सरोज को आधार कार्ड के ऑपरेटर से 200 रुपए वापस कराए गए। साथ ही थानाध्यक्ष देवगांव को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त ऑपरेटर के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी करें और जहां आधार कार्ड बनते हैं वहां कई स्थान पर निर्धारित शुल्क का बोर्ड लगाया जाए कि कितने पैसे में आधार कार्ड बनता है। SDM पंकज कुमार श्रीवास्तव ने यूनियन बैंक के मैनेजर, पोस्ट ऑफिस के इंस्पेक्टर और ग्राहक सेवा केंद्र के लोगों को निर्देशित किया कि निर्धारित शुल्क की लिस्ट बाहर न चस्पा करने पर कार्रवाई भी होगी। लालगंज में SDM की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। 29 प्रार्थना पत्रों में 3 का हुआ निस्तारण। लालगंज में SDM पंकज कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का तहसील परिसर सभागार में आयोजन किया गया। इसमें कुल 29 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए, जिसमें से 3 आवेदन का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इसमें देवगांव के देवपुर कंजहित गांव निवासिनी हेमलता ने आरोप लगाया कि पिता के नाम से विद्युत कनेक्शन के बावजूद भी गाँव के लोग अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं। टीकरी निवासी जितेंद्र सरोज, अशोक राय सहित अन्य ने सरकारी सस्ते गल्ले की
दुकान को समीप के चिरकीट गांव में संबद्ध करने की मांग की। कैथी शंकरपुर के निसार व अन्य ने बरसात के पानी के निकासी और दलित सवर्ण के बीच उत्पन्न किए जा रहे तनाव के निराकरण की मांग की। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के मुजम्मिल जाहिद अली द्वारा आधार कार्ड बनाने में 400 से 500 रुपये लिए जाने की शिकायत की। इस अवसर पर सीओ मनोज कुमार रघुवंशी, तहसीलदार हेमंत कुमार, सीडीपीओ सुभाष चंद्र मौर्य, थानाध्यक्ष महनाजपुर सुनील चंद तिवारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। देवगांव कोतवाली के कांस्टेबल तथा होमगार्ड घोड़साहना में मार्ग दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल, सीएचसी लालगंज से वाराणसी के लिए रेफर। देवगांव कोतवाली के कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह तथा होमगार्ड शंभूनाथ रात्रि गश्त पर जा रहे थे कि घोड़साहना में मार्ग दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। समाचार प्राप्त होते ही देवगांव कोतवाली में पूरी तरह हड़कंप मच गया और आनन फानन में एसएचओ देवगांव संजय कुमार सिंह, एसआई शंकर यादव, एसआई सुरेंद्र यादव, हेड कांस्टेबल संतोष कुमार तिवारी आनन फानन में मौके पर पहुंचकर उन्हें सीएचसी लालगंज ले गए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। थाना तरवा में पॉस्को एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। एसपी आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक चलाए जा रहे अभियान के दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 20 अक्टूबर को प्रभारी निरीक्षक तरवा थाना के सतत पर्यवेक्षण में उप निरीक्षक नकी हैदर रिजवी मय हमराह द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 144/2020 धारा 376, 294, 504, 506, 313, 120B और 3/4 पॉस्को एक्ट थाना तरवा से संबंधित वांछित अभियुक्त टिंकू राजभर पुत्र रामदर्शन निवासी कनौरा थाना चंदवक जनपद जौनपुर को भरथीपुर नहर पुलिया के पास से समय 6:30 बजे के करीब गिरफ्तार किया गया और उसे माननीय न्यायालय भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक नकी हैदर रिजवी थाना तरवा, कांस्टेबल काशी कुमार, कांस्टेबल शेर बहादुर प्रसाद थाना तरवा शामिल रहे।